जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के आखिर में देखा था, एक मिस्टीरियस लड़की क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ के अपनी जान देने जा रही होती है, पर हमें ये नहीं पता कि ये कौन है। आज इस एपिसोड में हमें ये पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम बेचैल है, जो कि एक एडवेंचर है और वो गिल्ड में भी काम करती है। पर रिपोर्ट सही टाइम पे ना देने की वजह से उसका जो सीनियर होता है वो उसे काफी डांटता है। यहाँ पे बेचैल इसे माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पाती, पर हमें पता चलता है कि इसे बाकी लोगों से ज्यादा काम दिया जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा सीधी है। पर माफी मांग के ये काम करने के अलावा ये कुछ नहीं कर पाती। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि अपने सीनियर्स के भी काम करती है, पर काम करते हुए इसे काफी भूख लग जाती है और रात भी काफी हो चुकी होती है, तो ये बाहर निकल जाती है ताकि इसे कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिल सके। पर यहाँ पे सभी रेस्टोरेंट बंद हो चुके होते हैं। तभी इसे डेनिस का रेस्टोरेंट दिखता है, जो कि अब बंद होने की कगार पे होता है। ये देख के ये काफी उदास हो जाती है और खुद को यहाँ पे कोसने लग जाती है कि बुरी चीज उसी के साथ क्यों होती है। पर जो आर्टिलियर होती है वो इसे यहाँ पे रेस्टोरेंट पे ले आती है और डेनिस को उसके लिए खाना बनाने के लिए कहती है। आर्टिलियर की रिक्वेस्ट पे वो उसके लिए खाना बनाने के लिए मान जाता है और आर्टिलियर इसे यहाँ का मेन्यू कार्ड पकड़ा देती है। कुछ देर सोचने के बाद वो यहाँ का डेली स्पेशल ऑर्डर करती है। ये इसे कहता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं। बेचैल फिर यहाँ पे शांति से बैठ जाती है, वो किसी से बात नहीं करती। तभी उसकी नजर विवी और हेनरीता पे जाती है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दरअसल इन कुछ दिनों में वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। इनकी ऐसी दोस्ती देख के बेचैल सोचती है कि वो यहाँ पे हॉलीडेज में या तो सोती है या फिर वो काम करती रहती है और उसके दोस्त भी नहीं है। तो ये सोचती है कि अगर इसे दोस्त बनाना है तो इसे ऐसी तरह के किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर हो। थोड़ी देर में डेनिस के लिए खाना बना देता है और उसे कहता है कि तुम इसे खा लो, इससे पहले वो ठंडा हो जाए। ये इसे बताते है कि हाँ, और बेचैल इसे खाने लग जाती है। पर जैसे ही वो श्रिम्प का पहला बाइट खाती है उसे वो काफी डिलीशियस लगता है। ये देख के हेनरीटा कहती है कि यहाँ पे हर चीज डिलीशियस है, तुम कोई सा भी चीज ऑर्डर कर सकती हो, और वो उसे कुछ रिकमेंड करती है। तो विविया पूछता है कि आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता। वो इसे बताती है कि वो इस रेस्टोरेंट की पहली कस्टमर्स में से एक है और उसने यहाँ पे सारे डिश ट्राई कर रखे है। तभी डेनिस बोलता है कि हाँ, और ये सब इसने फ्री में ट्राई किया। पर हेनरीटा बोलती है कि विवी अभी तो यहाँ पे नहीं कर रहा। वो इसे बताता है कि नहीं, विवी यहाँ पे अपने खाने के पैसे देता है। हेनरीटा बोलती है कि ये तो चीटिंग है, विवी तुम्हें अपने खाने के पैसे नहीं देना चाहिए। पर इन तीनों को ऐसे बहस करते हुए देख बेचैल की यहाँ पे हंसी छूट जाती है। तो डेनिस भी हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना इन दोनों के लिए, प्लीज इन दोनों को इग्नोर करके अपने खाने पे ध्यान दो। पर ये लोग देखते हैं कि बेचैल की हंसते हुए आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और फिर हमें इसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि वो कितने ख्वाब सजा के यहाँ पे आई थी, पर इसने कभी नहीं सोचा था कि इसके साथ ऐसा हो जाएगा। दरअसल बेचैल अपने विलेज की सबसे स्मार्ट गर्ल थी और उसने काफी यंग एज में यहाँ पे मैजिक सीख लिया था। यहाँ पे सभी विलेज वाले उसकी तारीफ करते हैं कि तुम एक बड़ी मैजिशियन बनोगी, और बड़े होने के बाद सभी विलेजर्स पैसे इकट्ठा करके उसे एक यूनिवर्सिटी में भेजते हैं ताकि वो एक अच्छी मैजिशियन बन सके। और बेचैल उन सबसे वादा करती है कि जब वो ऐसा कर लेगी तो वो इन सभी को यहाँ पे पैसे भेजेगी। वो ऐसे ही करती है, वो काफी समय में एक अच्छी मैजिशियन बन जाती है। ये चीज देख के यूनिवर्सिटी की जो हेड होती है वो इसे यहाँ पे इनकी फैसिलिटी का एक मेंबर बनने के लिए कहती है। ये चीज के लिए हाँ कर देती है और इस एरिया के स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। इसने सोचा था ये काफी कम समय में पैसे कमा के अपने विलेजर्स को पैसे भेजेगी, जिससे वो काफी खुश हो जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि बेचैल जो है वो अपने खाने को आधा छोड़ के यहाँ से निकल चुकी होती है क्योंकि उसे काफी अजीब लग रहा होता है। तभी विविया इन तीनों को बताता है कि मुझे याद आ गया कि वो नाइट मिस्ट ट्रूप की एक मेंबर्स में से एक है। ये चीज जान के डेनिस से पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो क्या। ये इसे कहता है कि नहीं, मैंने बस उसे एक बार देखा था, और सच कहूँ तो उसे देख के मुझे काफी अजीब फील हो रहा था। बॉस, मेरे हिसाब से आपको जरूर से उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। पर डेनिस इस चीज के लिए मना कर देता है। वो इसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में ये सोचते हो, पर मैं एक कुक हूँ, मैं सिर्फ लोगों को यहाँ खाना खिला सकता हूँ। जो कुछ करना है वो उसे ही करना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। वही हमें बेचैल को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सोने की कोशिश कर रही होती है। शरीर दर्द की वजह से उसे यहाँ पे नींद नहीं आ रही होती है, पर किसी तरह वो यहाँ पे सो जाती है। अगले पल जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो काफी लेट हो चुकी है। फिर वो अपने सीनियर्स के पास जाके इस चीज के लिए माफी मांगती है। वो लोग इसके ऊपर गुस्सा तो करते हैं, पर वो उसे जाने देते हैं। ये सब फिर एक डेंजुंग में एक मॉन्स्टर से लड़ने लग जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है, जो कि इनके लीडर के ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी बेचैल बीच में आके उसकी जान बचा लेती है और वो उसे पूछती है कि वो ठीक तो है ना। पर इसका जो लीडर होता है वो उसके ऊपर गुस्सा कर देता है और उसे गिरा देता है। ये चीज देख के बेचैल को काफी बुरा लगता है। बाद में फिर इसके साथ ही इसे यहाँ पे भला बुरा कहते हैं कि ये उसकी गलती है और इसने यहाँ पे जानबूझ के ये चीज की, जबकि ये अकेले उस मॉन्स्टर को हैंडल कर सकता था और ये बेचैल को कुछ भी बोलने नहीं देते। वही हमें विविया और हेनरीटा को दिखाया जाता है, जो कि मार्केट में घूम रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। तभी यहाँ पे विविया को बेचैल देखती है, जो कि कहीं जा रही होती है। उसे देख के ये दोनों उसे फॉलो करने का फैसला करते हैं क्योंकि वो काफी उदास दिख रही होती है। इसे फॉलो करते हुए ये क्लॉक टावर के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ बेचैल अब कूदने जा रही होती है। पर विविया बोलता है कि हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। पर बेचैल अपनी लाइफ से अब थक चुकी होती है और इसी वजह से वो क्लॉक टावर से कूद जाती है। इसके कूदते
कूदते ही हेनरीटा भी यहाँ पे कूद जाती है और उसे पकड़ लेती है। वही विविया यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके यहाँ नीचे एक हाथ बना देता है और इस तरह से ये दोनों बेचाइल की जान बचा लेते हैं। वही हमें डेनिस को दिखाया जाता है जो कि अपने रेस्टोरेंट के लिए नई रेसिपी तैयार कर रहा होता है। तभी आर्टिलियर बिना कपड़ों के बाहर आ जाती है। डेनिस पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे बताती है क्योंकि वॉशरूम में टॉवल ही नहीं था। ये चीज देख के इसे कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए टॉवल ढूंढ देता हूँ, पर तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये इसे यहाँ पे एक टॉवल ला के दे देता है। उतने में यहाँ पे विविया और हेनरीटा बेचाइल को लेके आ जाते हैं जो कि डेनिस को यहाँ पे इसे देखने के लिए कहते हैं। पर आर्टिलियर को ऐसा हालत में देख के विविया इससे पूछता है कि आखिरकार वो बिना कपड़ों के क्यों है। ये सब बताता है क्योंकि उसके वॉशरूम में टॉवल नहीं था। तभी डेनिस की नजर यहाँ पे बेचाइल पे जाती है जो कि बेहोश हो चुकी होती है और ये दोनों उसे सारी चीजें बताते हैं। डेनिस फिर बेचाइल को मेडिसिन देख के एक रूम में सुला देता है और उसे बताता है कि उसे हार्ट की बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे इंसान अगर अपने मन की ना करे तो यहाँ पे वो ऐसी चीजें करता है। ये चीज सुन के विविया बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि हेनरीटा को ये बीमारी कभी भी होने वाली है क्योंकि उसे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। तो हेनरीटा भी यहाँ पे इसे छेड़ने लग जाती है। ये दोनों फिर से पूछते हैं कि वो कैसे ठीक होगी। ये इसे बताता है कि वो कुछ दिन आराम करेगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो विविया से बताता है कि मुझे लगता है कि नाइट मिस्ट ट्रूप की वजह से ये ऐसा हुआ है। इसकी बात सुन के वो इस ग्रुप से बात करने का फैसला करता है और कुछ देर के बाद उसका कैप्टन यहाँ पे आ जाता है। सबसे पहले तो इसका कैप्टन बेचाइल की वजह से इसे माफी मांगता है पर ये इसे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो इसे बताता है कि वो यहाँ पे इस ग्रुप का कैप्टन है और उसका नाम होपर है। फिर डेनिस इसे बताता है कि वो शॉप का ओनर है। ये इसे कहता है कि मैंने सुना है कि शॉप का खाना सचमुच काफी लाजवाब होता है। इसकी तारीफ के लिए ये इसका शुक्रिया करता है पर जब वो उसका लेवल चेक करता है तो वो 51 निकलता है। वो मनी मन में बोलता है कि मैं समझ गया कि आखिरकार ये लोग इस टाउन के स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी क्यों है। तभी होपर इसे कहते हैं कि हम उसे यहाँ पे ले जाने के लिए आए, वो ठीक तो है ना। ये इसे बताता है कि वो ठीक है पर जिस कंडीशन में वो है वो अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बेचाइल को अपनी पार्टी से निकाल दो और उसे उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे दो। पर ये इसे कहता है कि नहीं, बेचाइल हमारी कस्टडी में रहेगी क्योंकि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और ये लोग उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं पर जब ये उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ता है तो इसे यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट काफी घटिया होता है जहाँ पे ये लोग बेचाइल से ही सारा काम करवा रहे होते हैं। ये कहता है कि किसी इंसान को तुम इतना ज्यादा काम नहीं दे सकते, ये बिल्कुल गलत है। ये से बोलता है कि हमारे यहाँ चीजें ऐसी ही होती है। पर डेनिस कहता है ये एक एडवेंचर के ऊपर है कि वो किस पार्टी में ज्वाइन होना चाहता है और किस में नहीं। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके उसे अपने पूरे गिल्ड का काम करवा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। तुम कोई एडवेंचर का ग्रुप नहीं हो, तुम लोग गैंग मेंबर्स हो जो कि यहाँ पे दूसरों के ऊपर दादागिरी दिखाता है और उसे अपना काम करवाता है। ये चीज सुन के हॉपर यहाँ गुस्सा हो जाता है। गुस्से में ही यहाँ पे ग्लास तोड़ देता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पे सबसे ताकतवर है। तो हमारी बात यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बन जाती है। अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो तो चुपचाप बेचाइल को हमारे हवाले कर दो। ये आखिरी बार है जब मैं तुमसे ये पोलाइटली पूछ रहा हूँ। वहीं पे हम बेचाइल को देखते हैं जिसे अब होश आ चुका होता है। वो आर्टिलियर को कहती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, तुम्हें मुझे मरने देना चाहिए था, मैं जीने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ। आर्टिलियर से कहती है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मरना चाहती हो या फिर जीना चाहती हो। मैं भी कभी ऐसा सोचा करती थी, मुझसे सब कुछ छीन लिया गया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे फिर यहाँ पे एक स्लेव बना दिया गया और बेचने के लिए छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ पे मर जाना चाहिए। मैं हमेशा यहाँ पे मरने का ही सोचती थी। पर एक दिन एक ऐसा इंसान आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया और उसने मुझसे कहा कि मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मरना या जीना ये तुम्हारे ऊपर है। पर मरने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें एक डिलीशियस खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद तुम डिसीजन कर सकती हो कि तुम्हें मरना अच्छा लगता है या फिर जीना। और मैं तुम्हारी डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगी, मैं तुम्हें मरने से फिर रोकूंगी नहीं। पर अगर तुम मेरा ओपिनियन लो तो मेरे हिसाब से अच्छा ये रहेगा कि तुम मरो ना। वही हमें यहाँ पे हॉपर को दिखाया जाता है जो कि इसे बताता है कि इस पूरे डेंजून के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी हम है। बेशक हम सिनवल बटालियन जितने ताकतवर नहीं है क्योंकि उनके पास यहाँ पे नोबल क्लाइंट्स है, पर हमारे लिए इस छोटे टाउन के लोग ही काफी है जो कि हमें काफी बड़ा बना देते हैं। और जरा सोचो, तुम्हारे छोटे से रेस्टोरेंट को अगर हम चला दे तो कोई नोटिस भी नहीं करेगा। पर इससे पहले ये अपनी बात कंप्लीट कर पाता, यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि कैटी होती है। वो इसे कहती है कि मैं तुम्हें काफी समय से ढूंढ रही हूँ, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। ये इसे बताता है कि मैं अभी किसी जरूरी चीज की बात कर रहा हूँ, क्या तुम कुछ देर के लिए शांत हो सकती हो। कैटी इसे कहती है कि आखिरकार तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, मैं डायरेक्ट रॉयल कैपिटल से यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं तुम्हारा खाना खा सकूं। कम से कम तुम मुझे यहाँ पे खुश होकर थोड़ा खाना तो खिला सकते हो ना। वही कैटी का हुलिया देख के हॉपर के पसीने छूट चुके होते हैं क्योंकि वो उसे देख के समझ चुका होता है कि ये और कौन नहीं, वाइस कैप्टन है सिल्वर विंग बटालियन की, और वो गलती से इसका नाम ले लेता है। तो कैटी कहती है कि किसी का निकनेम लेना इतनी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए। तभी डेनिस से कहता है कि मैं एक जरूरी बात कर रहा हूँ इनसे, क्या कुछ देर के लिए तुम बैठ सकती हो, उसके बाद मैं तुम्हें एक डिलीशियस खाना खिलाऊंगा। ये इसकी बात मान जाती है और डेनिस से कहता है कि यहाँ पे कोई रास्ता है जिससे हम बेचाइल को तुम्हारी पार्टी से निकाल सके बिना लड़े, वो भी। तभी कैटी विविया को गले लगा लेती है और कहती है कि ये कितनी सुंदर लड़की है, पर ये
इसे बताता है कि वो एक लड़का है। तो ये फिर से पूछता है कि आखिरकार आपका और डेनिस का क्या कनेक्शन है। ये इसे बताती है कि क्या उस कुक ने अब तक तुम्हें बताया नहीं। डेनिस इसे रोकता है और उसे कहता है कि कुछ मत बताओ, पर कैटी इसकी बात मानती नहीं और सभी को बता देती है कि वो सिल्वर विंग बटालियन का फॉर्मर मेंबर है और उसी के साथ वो उसका पार्टनर भी है। ये चीज सुन के सभी लोग यहाँ पे शॉक हो जाते हैं, खासकर कि विविया और हेनरी तक, कि आखिरकार वो किसके सामने थे आज तक। वही हॉपर ये सुन के सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं होगा कि वो ऐसे लोगों को अपना दुश्मन बना ले। तो वो बेचैल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे अपने साथी को जलाने के लिए कहता है और डेनिस को बताता है कि वो बेचैल को आजादी दे रहा है कि वो उसको पार्टी को छोड़ के जा सकती है। उसके बाद वो यहाँ पे बेचैल के बारे में कुछ अच्छी बातें करके यहाँ से निकल जाता है, पर चीजें काफी आसानी से हो चुकी होती है। इसी वजह से डेनिस काफी खुश होता है कि उसे लड़ना नहीं पड़ा। पर वो कैटी को कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और मैं तुम्हारे यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये से कहती कि वो सब छोड़ो, क्या उस आदमी को मुझे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो किंगडम में ना रह सके। डेनिस कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी पावर कितनी है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी एबिलिटीज का इतनी गलत यूज करना चाहिए। ये से कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी ताकत क्या है, आप चलो मुझे कुछ अच्छा बना के खिलाओ। उतने में यहाँ पे आर्टिलर आ जाती है जो कि डेनिस को कहती है कि क्या आप दोबारा से डेली स्पेशल बना सकते हो क्या। ये से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। ये सुन के कैटी भी यहाँ पे डेली स्पेशल ऑर्डर करती है और उसके बाद जब वो उसे खाती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। वही बेचैल सिर्फ उसे देखी जा रही होती है। तभी डेनिस से बोलता है कि तुम्हें खा लेना चाहिए, इससे पहले खाना ठंडा हो जाए। ये कहती है कि हाँ जरूर क्यों नहीं, और उसके बाद ये दोबारा से उस खाने को खाती है जो उसे काफी डिलीशियस लगता है। तो ये इसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम अपने खाने को पूरी तरह कंप्लीट कर लो। वहीं पे बेचैल को खुश देख के बाकी लोग भी काफी खुश होते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि बेचैल अपना खाना पूरी तरह खत्म कर देती है और यहाँ से कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 4th एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा कैसे नहीं, प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है वो भी कमेंट में बता देना। अच्छी लगी तो भी बताना, बुरी लगी तो भी बताना। और हाँ गाइस प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखा दो, वीडियो को थोड़ा शेयर करो और ट्राई करो लॉन्ग टाइम तक देखने की ताकि इसकी रीच बढ़ सके। अदरवाइज इसमें व्यूज बहुत कम आते हैं। और बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।